वाल्मीकि रामायण में कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आपसे ध्यान प्रश्न है और इस चैनल को भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुनिए। ततो भूतं श्रेष्ठं विमानपुरं पुनः धरण्यां गतसत्त्वेवं कौसल्या सूतवर्तितम्। तदनंतर जैसे वन में भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत, जहाँ श्री राम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के भेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी से कहा, महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्र लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसीलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती और निर्भय रहती है। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विधि राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के ऊपर में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता आनंद सानंद विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेगी। विधि नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों तथा नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूं। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आहत प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तु को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विधि राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमलिनी कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। जिनमें
महावर के रंग नहीं लग रहे हैं सीता के वे दोनों चरण, आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं। श्री रामचंद्र के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषण का परित्याग नहीं किया है, वे विधेय राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने निपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती है और हाथी बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती है। अथवा आप श्री राम लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर परिचित हो महर्षि के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित है और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। ईश्वर का युक्त युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुए कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाते हुए करुण कर्दन करती ही रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड का 60वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल साचे दरबार की।